Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. So today we are back with a new video that is a nursing care plan on jaundice. तो आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं एक एनसीपी jaundice के ऊपर। तो आज हम जानेंगे कि हम एज अ नर्स क्या केयर प्रोवाइड करा सकते हैं टू अ jaundice पेशेंट। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको हमारी वीडियोस थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन डेटा, इसके बाद आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ये दोनों आप खुद फिल कर सकते हो, ये इजी है। इसके बाद हम ड्रॉ करते हैं फैमिली चार्ट। हिस्ट्री कलेक्शन में सबसे पहले आएगा फैमिली चार्ट, उसके बाद आएगा फैमिली ट्री दैट इज़ पेडिग्री चार्टिंग। इसके बाद आ जाता है हिस्ट्री ऑफ इलनेस, जिसमें हम पास्ट मेडिकल, पास्ट सर्जिकल, प्रेजेंट मेडिकल और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री चेक करते हैं। अगर पेशेंट की हिस्ट्री है रिगार्डिंग दिस डिसीज़ या फिर किसी और डिसीज़ की हिस्ट्री है तो हम लिखेंगे, अदरवाइज़ हम इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम चीफ कंप्लेंट्स पे। तो चीफ कंप्लेंट्स में क्या हो रहा है, येलोइश डिस्कलरेशन हो रही है। 3 to 7 डेज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ऐसे टाइम मेंशन नहीं करना है। आपको या तो एग्जैक्टली 3 डेज़, 4 डेज़, 5 डेज़, 7 डेज़, ऐसे मतलब एग्जैक्टली एक सिंगल डिजिट लिखनी है। ऐसे उसमें नहीं लिखना है रेंज में कि 3 से 7 दिन से, नहीं ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। फिर डार्क कलर्ड यूरिन है पेशेंट का, पेल और क्ले कलर्ड स्टूल्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद फटीग और वीकनेस है पेशेंट को, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, नोजिया वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है पेशेंट को, फीवर है और इचिंग को हम प्रोराइटिस भी बोल देते हैं। तो ये सारी चीफ कंप्लेंट्स है पेशेंट की। इसके बाद हम आ जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में, जिसमें हम सबसे पहले जनरल अपीयरेंस देखेंगे। नरिशमेंट वेल नरिश्ड है, बॉडी बिल्ड नॉर्मल है, हेल्थ फेयर है, एक्टिविटी एक्टिव। मेंटल स्टेटस कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस है पेशेंट, लुक एंशियस है। पोस्चर क्या है पेशेंट का, बॉडी कर्व नॉर्मल है, मूवमेंट्स नॉर्मल है। इसके बाद स्किन कंडीशन में देखा हमने, कलर इक्टेरिक मीन्स जॉन्डिस्ड है, येलोइश हो गया है। टेक्सचर ड्राई है, तो स्किन जो है येलोइश हो जाएगी, टेक्सचर उसका ड्राई हो जाएगा। टेम्परेचर वार्म है, लीजन्स एब्सेंट है। हेड एंड स्काल्प पे, स्काल्प क्लीन है, फेस नॉर्मल है। अभी आप देख रहे हो बहुत सारे आपको स्लैश ऑब्लिक करके बहुत सारे अलग अलग जो है लिखने को मिले हैं, आपको सब नहीं लिखना है, ठीक है। ये जो इसमें प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले दिया गया है ना, ये जॉन्डिस पेशेंट को सोचते हुए लिखा गया है, तो आप पहले यही लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ, बस आपको उतना ही लिखना है, ठीक। आप ये भी लिख सकते हो अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा सीवियर नहीं है तो ये भी हो सकता है, पर अगर पेशेंट जॉन्डिस्ड है तो पेशेंट में ये साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे और यही हम फिजिकल एग्जामिनेशन में लिखेंगे। फिर आई में आ जाते हैं, आईब्राउज, आई लैशेस नॉर्मल है, आईलिड्स भी नॉर्मल है, आईबोल्स भी नॉर्मल है, कंजक्टिवा पेल है और स्क्लेरा इक्टेरिक है। स्क्लेरा जो पार्ट होता है आई का वो जॉन्डिस्ड है। प्यूपिल्स इक्वल है, रिएक्टिव टू लाइट है, लेंस क्लियर है और विजन नॉर्मल है। इसके बाद ईयर्स पे आ जाते हैं, तो एक्सटर्नल ईयर्स नॉर्मल है, हियरिंग नॉर्मल है, नोज एक्सटर्नल नेयर्स नॉर्मल, नॉस्ट्रिल्स क्लियर। माउथ एंड फेरिंग्स पे आ जाते हैं, लिप्स ड्राई हैं, ओडर ऑफ माउथ जो होगा वो नॉर्मल है, टीथ हेल्दी हैं, गम्स नॉर्मल है और टंग क्लीन है। इसके बाद आ जाते हैं नेक पे, लिम्फ नोड्स पाल्पेबल है, थायरॉइड ग्लैंड इज़ नॉर्मल, रेंज ऑफ मोशन इज़ फुल। इसके बाद चेस्ट में आएगा, थोरैक्स नॉर्मल है, बैरल शेप्ड या एसिमेट्रिकल भी हो सकता है, बट अभी आप नॉर्मल लिखो। अगर बैरल शेप्ड या एसिमेट्रिकल लिख रहे हो तो उसमें आप वो डिपेंड करता है कि भाई पेशेंट की कंडीशन क्या है। अगर पेशेंट की कंडीशन सीवियर हो रही है तो ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर ब्रेथ साउंड्स क्लियर हैं, हार्ट नॉर्मल साउंड, ब्रेस्ट नॉर्मल। एब्डोमेन में ऑब्जर्वेशन क्या है, फ्लैट है। पाल्पेशन करोगे तो लीवर पाल्पेबल हो जाएगा, ठीक है। और परक्यूशन नॉर्मल है, ऑस्कल्टेशन बाउल साउंड्स प्रेजेंट है। इसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ में इंस्पेक्शन देखा तो नॉर्मल आया, नेल बेड्स नॉर्मल हैं। इसके बाद बैक स्पाइन नॉर्मल कर्वेचर, इंस्पेक्शन नो डिफॉर्मिटी। इसके बाद जेनेटल रेक्टम में इनगोनल लिम्फ नोड्स पाल्पेबल हैं, वजाइनल डिस्चार्ज प्रेजेंट है, अगर फीमेल है तो हेमरॉइड्स प्रेजेंट है। और प्रोस्टल ग्लैंड जो है नॉर्मल है अगर वो मेल पेशेंट है। ये मेल और फीमेल दोनों पेशेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो आप दोनों मत लिखना। अगर आप फीमेल पेशेंट ले रहे हो तो ओनली वजाइनल डिस्चार्ज, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड को हटा देना। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड लिख रहे हो तो फिर वजाइनल डिस्चार्ज नहीं आएगा, ध्यान रखना, नहीं तो गलती हो जाती है, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेशन में वाइटल साइंस सबसे पहले चेक करते हैं। टेम्परेचर इज़ एफेब्राइल, पल्स नॉर्मल, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल, ब्लड प्रेशर नॉर्मल और एसपीओ2 भी नॉर्मल। इसके बाद लैब इन्वेस्टिगेशन पे आ जाते हैं। लैब इन्वेस्टिगेशन में हमने करवाया, हीमोग्लोबिन स्लाइटली लो है, टीएलसी नॉर्मल है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, टोटल बिलिरुबिन हाई है और डायरेक्ट बिलिरुबिन भी एलिवेटेड है, जिससे पता चलता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, ठीक है। फिर आता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन एलिवेटेड है। एसजीओटी एसजीपीटी करवाया तो एसजीओटी क्या है, एलिवेटेड आ रहा है और एसजीपीटी भी एलिवेटेड है। ये आप जब करवाओगे तो ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिर एल्कलाइन फॉस्फेट एलपी हाई पॉसिबल कोलेस्टासिस है, तो एल्कलाइन फॉस्फेट हाई आएगा, ठीक है, ठीक। और जीजीटी करवाया तो वो भी एलिवेटेड आया, ठीक। फिर उसके बाद आ जाते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम और सीरम एल्ब्यूमिन सबसे ऊपर देख लेते हैं। सीरम एल्ब्यूमिन जो है वो माइल्ड लो है, ठीक
ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग्ड लीवर डिसफंक्शन है, इसी वजह से जो है प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा वो, ठीक है, लीवर डिसफंक्शन होने की वजह से। फिर INR एलिवेटेड, ब्लड यूरिया नॉर्मल, सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल, रैंडम ब्लड शुगर नॉर्मल। इसके बाद आ जाते हैं मेडिकेशन पे। मेडिकेशन में हमने वाइटामिन के दिया, और ये क्या करेगा, ये फैक्टर क्लोटिंग फैक्टर जो ना वो उसका सिंथेसिस प्रमोट करेगा इन द लिवर। आर्सोडिऑक्सिकोलिक एसिड है, वो बाइल फ्लो को इंक्रीज करता है और बाइल एसिड टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करता है, ठीक। इसके बाद लैक्टोलोज देंगे ताकि अमोनिया एब्जॉर्प्शन कम हो जाए और हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी की वजह से जो हो रहा है अमोनिया एब्जॉर्प्शन वो रिड्यूस हो जाए। रिफैक्सिमिन देंगे, नॉन एब्जॉर्बल एंटीबायोटिक है फॉर हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी। हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी के लिए हमने रिफैक्सिमिन दिया। आईवी फ्लूइड्स में आप DNS डेक्सट्रॉस नॉर्मल सलाइन दोगे ताकि हाइड्रेशन भी मेंटेन रहे और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बना रहे। पैरासीटामोल क्या है, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक, दोनों एक्शन है। पर पैरासीटामोल देनी नहीं है, देखो देखो लीवर डिसफंक्शन पहले ही हो चुका है और पैरासीटामोल जो ड्रग्स होती हैं वो हेपाटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, तो पैरासीटामोल आपको अवॉइड ही करनी है, ठीक। फिर अगर हेपेटाइटिस बी की वजह से आपका लीवर डैमेज हो रहा है तो फिर एंटीवायरल थेरेपी चलेगी, जिसमें टेनोफोविर देते हैं हम, ठीक है। और ये आपको पहले डिसाइड करके चलना है कि करवाना है कि नहीं करवाना है ना, NCP बनाते टाइम ही। फिर मल्टीवाइटामिन्स में क्या दोगे आप भाई, न्यूट्रिशनल मल्टीवाइटामिन्स में B कॉम्प्लेक्स दोगे, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ताकि लीवर को न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल सके, इसलिए देना है। इसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस पे आ जाते हैं। सबसे पहले रिस्क फॉर इम्पेयर्ड लीवर फंक्शन, फिर नेक्स्ट है इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस वही, और फिर नेक्स्ट है फटीग, उसके बाद रिस्क फॉर ब्लीडिंग। अब हम देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में वही देखो, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड लीवर फंक्शन। पेशेंट क्या बोल रहा है, पेशेंट बोल रहा है कि परसिस्टेंट फटीग है, माइल्ड नोशिया है, डल पेन हो रहा है राइट अपर क्वाड्रेंट में। और ऑब्जेक्टिव डेटा में आप ALT AST की वैल्यूज़ लिख सकते हो, बिलिरुबिन की वैल्यूज़ लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, ये माइल्ड स्क्लेरल इक्टेरस है, ठीक है। स्क्लेरा जो है वो इक्टेरिक है, जॉन्डिस्ड हो गया, येलोइश हो गया है, टेंडरनेस फील हो रही है राइट अपर क्वाड्रेंट में। प्लानिंग में क्या आएगा, फिर प्लानिंग में यही सब मॉनिटर करना है आपको, जो नॉर्मल उसके रूटीन टेस्ट होंगे उसे वो करना है, मॉनिटर करना है। उसे इनकरेज करना है कि भाई 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना है। फिर पेशेंट को एजुकेट करना है कि भाई सब अल्कोहल और हेपाटोटॉक्सिक ड्रग्स ये सब आपको नहीं लेने हैं। और जॉन्डिस का अगर वर्स हो रहा है साइन, मतलब वर्सनिंग साइन से एब्डोमिनल पेन बढ़ रहा है, तो वो आपको ऑब्जर्व करना है। फिर आपको जो भी मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करी गई है वो एडमिनिस्टर करनी है लीवर फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए। फिर लो फैट हाई प्रोटीन डाइट देनी है। जो डाइट है ये एक कॉर्नर स्टोन है यहाँ पे, ठीक है, लो फैट हाई प्रोटीन डाइट। फिर एडिक्वेट रेस्ट एंड लिमिट एक्सर्शन प्रमोट करना है, और फिजिशियन से कोऑर्डिनेट करना है फर्दर लीवर इमेजिंग के लिए, टेस्ट के लिए, जो भी हमें फिजिशियन बोलेगा पेशेंट का वो टेस्ट करवाने के लिए, ठीक है। फिर इवैल्यूएशन वही, पेशेंट हैज़ मेंटेन लिवर एंजाइम स्टेबिलिटी, मतलब आपके केयर प्रोवाइड करने के बाद ये जो इवैल्यूएशन आप ये लिख सकते हो। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया एंड नोशिया वॉमिटिंग एंड नोशिया एज एविडेंस्ड बाय रिड्यूस ओरल इंटेक एंड वेट लॉस। तो ये इसमें क्या है, पेशेंट रिपोर्ट्स पुअर एपेटाइट एंड परसिस्टेंट नोशिया फॉर द पास्ट वीक, पिछले हफ्ते से ही हो रहा है। फिर उसका ऑब्जेक्टिव डेटा में आप क्या चेक करोगे भाई, देखो उसका वेट लॉस है, अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, खाना कम खा रहा है और वेट लॉस भी हो रहा है, तो आप जो है ये चेक कर सकते हो ऑब्जेक्टिव डेटा में। फिर प्लानिंग में हम क्या करेंगे, मॉनिटर डेली वेट एंड डॉक्यूमेंट इनटेक पैटर्न्स, ठीक है। फिर स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स को इनकरेज करेंगे और न्यूट्रिएंट डेंस मील होनी चाहिए, ठीक है, मतलब अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाए पेशेंट को। फिर इन्वॉल्व द डाइटिशियन टू टेलर अ न्यूट्रिशनल केयर प्लान। भाई इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस है तो डाइट ही जो है मेन हमारा फोकस रहेगा। हाई प्रोटीन हाई कैलोरी ओरल सप्लीमेंटेशन भी आपको अगर देनी पड़े तो देनी है। फिर प्रिस्क्राइब्ड एंटीमेटिक्स, अगर पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग हो रही है तो फिर एंटीमेटिक देनी है। एक काम प्लीजेंट एनवायरनमेंट देना है खाना खाते समय, ताकि पेशेंट का मूड रहे और वो खाना खा सके। फिर फूड प्रेफरेंसेस को भाई एसेस करना है और इनटेक उनका बढ़ाना है। फिर एक डेली कैलोरिक और फ्लूइड इनटेक का जो ट्रैकिंग हमें करनी है कि पेशेंट ने कितना खाया क्या खाया, ये सब आपको ध्यान में रखना है। फिर वही इवैल्यूएशन लिख दोगे आप। नेक्स्ट में आ जाते हैं रिस्क फॉर ब्लीडिंग रिलेटेड टू इम्पेयर्ड सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स एज एविडेंस्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड लो प्लेटलेट काउंट। ये सब आपने नर्सिंग डायग्नोसिस में। तो फिर सब्जेक्टिव डेटा में क्या है भाई, गम ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट को ब्रश करने टाइम भी गम ब्लीडिंग हो रही है। फिर ऑब्जेक्टिव डेटा में वही आप प्रोथ्रोम्बिन टाइम INR ये सब लिख सकते हो। और अगर कोई स्मॉल एक्यूमोटिक पैच बन रहा है आर्म पे या लेग पे, इसका मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो वो भी आप इसमें ऑब्जेक्टिव डेटा में लिख सकते हो, ठीक है। ये लिम्स पे मतलब अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे बनने के चांसेस रहते हैं, तो आप लिख सकते हो। फिर प्लानिंग में क्या आएगा, PTNR टाइम देखा हमने, ब्लीडिंग के साइंस को हमने असेस किया, हमने मिनिमाइज़ किया क्या इन्वेसिव प्रोसीजर्स को, सॉफ्ट टूथ ब्रश दिया पेशेंट को, भाई सॉफ्ट टूथ ब्रश से ब्रश करो गम ब्लीडिंग ताकि प्रिवेंट हो सके। और कहाँ जहाँ भी वेन पंक्चर हो वहाँ पे 5 से 10 मिनट के लिए प्रेशर अप्लाई करके रखा ताकि ब्लीडिंग वहीं रुक जाए। फिर पेशेंट को एजुकेट किया कि भाई ब्लीडिंग प्रिकॉशंस
जो भी है उसके लिए, ताकि कोई भी अनइंटेंशनली ब्लीडिंग ना हो जाए, ठीक है, कहीं भी चोट या फिर फॉल्स ये सब ना हो, ठीक है। कोलैबोरेट विद मेडिकल टीम फॉर विटामिन के और ट्रांसफ्यूजन थेरेपी, अगर ट्रांसफ्यूजन थेरेपी ज़रूरत है तो ट्रांसफ्यूजन थेरेपी वो भी हम देंगे, ठीक है। और विटामिन के क्यों देना, ताकि क्लोटिंग फैक्टर्स सिंथेसिस होते रहे, ठीक। फिर फॉल प्रिकॉशंस लेने हैं कि भाई पेशेंट गिरे ना, अगर गिरेगा तो जो है एक तो ब्लीडिंग का रिस्क है और इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। फिर द पेशेंट हैज़ रिमेन्ड फ्री ऑफ एक्टिव ब्लीडिंग एंड नो न्यू हेमोरेजिक साइंस हैव डेवलप्ड थ्रू आउट द मॉनिटरिंग पीरियड, या इवेल्युएशन में लिख सकते हो। लास्ट में आ जाता है हमारे पास हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन उन्होंने क्या किया, अल्कोहल को कम्प्लीटली अवॉइड कर दिया और ताकि लिवर स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो सके। लो फैट हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ली, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड ड्रिंक किया, पेशेंट को बोलना है कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड ड्रिंक करना है। फिर जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करी है उसे एज डायरेक्टेड लेना है। फिर कोई भी येलोइंग साइन, मतलब येलोइंग स्किन हो रही है या फिर कोई इमीडिएट कोई भी चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, तो उन पे भी ध्यान देना है, उसे रिपोर्ट करना है डॉक्टर को इमीडिएटली। ओवर द काउंटर कोई मेडिकेशन नहीं लेनी है। एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप लेना है। स्पाइसी फूड फ्राइड फूड को अवॉइड करना है। यूरिन और स्टूल कलर को भी हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है। और फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स रेगुलरली लेते रहने हैं ताकि रिकवरी फास्ट हो जाए, इफेक्टिव हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर नर्सिंग केयर प्लान ऑन जॉन्डिस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड। और हाँ, अगर कुछ समझ में ना आया तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।